गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इस वीडियो में हम आज एकादशः पाठः कर्मकारकः द्वितीया विभक्ति पढ़ेंगे। कर्म कारक का अर्थ होता है को। चैप्टर नंबर 10 में हमने कर्ता कारक पढ़ा। अब 11 चैप्टर में हम कर्म कारक पढ़ेंगे। इसकी सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वीडियो के द्वारा जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें आप फेयर कॉपी में नोट करना है। आपको चैप्टर का अनुवाद लिखना है। बुक एक्सरसाइज के सारे आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वो बुक एक्सरसाइज भी आपको फेयर कॉपी में नोट करनी है। कुछ बच्चों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है और वे बार बार पूछते हैं कि हमें कॉपी में क्या लिखना है। तो एक रिक्वेस्ट है, आपको पाठ का अनुवाद लिखना है और बुक एक्सरसाइज पूरी लिखनी है। एकादश पाठः कर्मकारकः द्वितीया विभक्ति। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह को होता है। जैसे अनीशा आम्रम खादती। अनीशा आम्रम, आम्रम का अर्थ है आम को। अनीशा आम को खादती मीन्स खाती है। देखिए खादती में खाद धातु है जिसका अर्थ होता है खाना। ती प्रत्यय लगा है तो खादती शब्द बना और यह प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार है। बच्चों आपको जो ये टेबल दिखाई दे रही है ये कर्म कारक की टेबल है और द्वितीया विभक्ति की है। इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंग बता रखे हैं और तीनों वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मैं सबसे पहले पुल्लिंग वाला टेबल तीनों वचनों में पढ़ूंगी और आपको ये जो ब्रैकेट में कम कऊ कान दे रखा है ये प्रश्न निर्माण के समय आपको काम आएंगे। तो विशेषकर आप इस टेबल को ध्यान से सुने क्योंकि आगे प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन आएंगे। और जैसे मैं फिर भी समय समय पर आपको बताती रहूँगी। आप देखिए कम कऊ कान। कम मीन्स ब्रैकेट में दिया है किसको, कऊ मीन्स किन दो को और कान मीन्स होता है किन को। अब देखिए हमने पहले पढ़ा बालका है बालकऊ बालकाहा, कर्ता कारक में पढ़ा प्रथमा विभक्ति में। अब आता है ये है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक बालकम बालकऊ बालकान। बालकम मीन्स एक बालक को, बालकऊ मीन्स दो बालकों को और बालकान मीन्स अनेक बालकों को। फिर से देखिए कम कऊ कान ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, तीनों वचनों में है। कम का अर्थ होता है किसको और पुल्लिंग में है, ये ध्यान रखना। द्विवचन में है कऊ किन दो को और बहुवचन है कान किन किन को, किन सबको। तो अब देखिए कम में आता है तो बालकम, कऊ जहाँ आता है तो बालकऊ और कान आता है तो बालकान। ये ध्यान रखना, ये इसकी पहचान है। अब आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में है काम के काहा। अब काम में किसको, के मीन्स किन दो को और कहा है किन को। ये बहुवचन है। अब देखिए एक वचन है बालिकाम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है बालिकाम, द्विवचन होगा बालिके और बहुवचन होता है बालिकाहा। अब बालिकाहा शब्द आया तो क्वेश्चन उसका जो प्रश्न निर्माण बनेगा कहा। बालिका के स्थान पर आपको कहा का प्रयोग होगा या कहा जब लिखा जाता है तो वहाँ बालिकाहा बहुवचन लगेगा। के अगर आता है तो स्त्रीलिंग में द्विवचन के रूप में उसको गिना जाता है और काम आता है तो ये बालिकाम एक वचन, किस बालिका को। ठीक है, फिर से देखिए बालिकाम बालिके बालिकाहा। एक बालिका को, बालिके मीन्स दो बालिकाओं को
और बालिकाः मीन्स अनेक बालिकाओं को। ठीक है, अब चलते हैं नपुंसकलिंग। आपको समझ तो आ रहा है? ठीक है, नपुंसकलिंग में देखिए किम के कानी। नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों एक जैसी होती है। किम के कानी, किम के कानी, और हमने पहले भी पढ़ा तत्ते तानी, तत्ते तानी। ठीक है, अब इसमें यहाँ नपुंसकलिंग का अर्थ होता है कि इसमें किम, किम मीन्स किसको, के मीन्स किन दो को, और कानी मीन्स किन सब को। तो यहाँ है एक वचन नपुंसकलिंग का फलम, द्विवचन है फले, बहुवचन है फलानी। फलम किस फल को, फले किन दो फलों को, कानी किन फलों को। ये बहुवचन है। फिर से देखना, किम के कानी, फलम फले फलानी। आ रहा है समझ में? फिर से देखिए एक बार, फलम फले फलानी, अर्थात एक वचन है फलम, फले है द्विवचन, और फलानी है बहुत सारे वचन, बहुत। अब ये बच्चों इसमें फर्स्ट पैराग्राफ है, मैंने अनुवाद भी साथ में दिया है, नंबर 1 डाला है, संस्कृत में आपकी बुक में दिया हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग संस्कृत जो बुक में दिया गया है पैराग्राफ, उसी के अकॉर्डिंग मैंने हिंदी अनुवाद आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और ये सेम आपको कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में भी नोट करना है। अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, माता कम पश्यति। पश्यति का अर्थ होता है देखना। ठीक है, पश्य धातु है, ती प्रत्यय है, और प्रथम पुरुष एक वचन है, और लट लकार है। माता कम मीन्स किसको देखती है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, माता किसको देखती है, माता बालकम पश्यति, माता बालक को देखती है। सा मीन्स वह, स्त्रीलिंग है। सा कम वदती, किसको, वदती मीन्स बोलती है, वद धातु है, वद का अर्थ होता है बोलना। सा कम वदती, वह किसको बोलती है। सा मित्रम वदती, वह मित्र को बोलती है। अब सेकंड पैराग्राफ है, राधा कम नमति। नमति में नम धातु है, नमस्कार करना। कम मीन्स किसको, राधा किसको नमस्ते करती है, राधा अध्यापकम नमति। राधा के स्थान पर यहाँ दिया है सा मीन्स होता है वह अध्यापक को नमस्ते करती है। कन्या काम पठती, काम किसको या क्या पढ़ती है, कन्या या लड़की क्या पढ़ती है या किसको पढ़ती है। सा गीताम पठती, वह गीता को पढ़ती है। गीता अपनी होली बुक है ना, भगवत गीता, हाँ, तो उसी गीता के लिए आया है कि वह, सा मीन्स वह, गीता मीन्स गीता को, पठती मीन्स पढ़ती है। नेक्स्ट है, बालक है किम जिघ्रति। जिघ्रति का अर्थ होता है सूंघना, स्मेलिंग करना। जिघ्र धातु, ती प्रत्यय है, प्रथम पुरुष एक वचन। बालक क्या सूंघता है, किम मीन्स क्या, फूल तो नपुंसकलिंग है। ठीक है ना। सह पुष्पम जिघ्रति, वह फूल को सूंघता है। सह किम खादति, वह क्या खाता है। सह फलम खादति, वह फल खाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, बालक किम जिघ्रति, बालक क्या सूंघता है, किसको सूंघता है, फोटो में दिखाई दे रहा है ना। सह पुष्पम जिघ्रति, वह फूल को सूंघता है या वह फूल सूंघता है। सह किम खादति, वह क्या खाता है। सह फलम खादति, वह फल खाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, तौ में आया छात्रौ। छात्रौ पुस्तकें पठतः, द्विवचन का देखिए, छात्रों मीन्स दो छात्र, पुस्तकें मीन्स दो पुस्तकें, पठतः मीन्स पढ़ते हैं। ये द्विवचन के साथ में है, पठतः धातु द्विवचन है। ठीक है, छात्रौ अर्थात दो छात्र दो पुस्तक पढ़ते हैं। छात्र है लेखौ लिखती, छात्र मीन्स एक छात्र है, लिखती एक वचन का क्रिया आ रही है, तो एक छात्र। लेखौ मीन्स दो लेख लिखता है।
एक छात्र 2 लेख लिखता है। अहम भोजनम पचामी, मैं भोजन पकाती हूँ। वयम अम्बा स्मरामहे, स्मराम का अर्थ होता है याद करना। ठीक है, हम सब किसको याद करते हैं? अम्बा मीन्स माता को। हम सब माता को याद करते हैं। अब नेक्स्ट है अध्यापिका पत्रिके पठती। अध्यापिका 2 पत्रिकाएं पढ़ती हैं। पत्रिके में ये जो शब्द है वो द्विवचन का शब्द है। 2 पत्रिकाएं, अध्यापिका 2 पत्रिकाएं पढ़ती हैं। अहम पत्रिके पठामी, मैं 2 पत्रिकाएं पढ़ती हूँ। पत्रिके द्विवचन है, 2 पत्रिकाएं। अहम के साथ में क्रिया लगी है पठामी की। मैं 2 पत्रिकाएं पढ़ती हूँ। त्वम के पठसी, तुम क्या 2 पढ़ते हो? अहम पत्रे पठामी, मैं 2 पत्र पढ़ता हूँ। नेक्स्ट चित्र में देखिए वाशरमैन अर्थात धोबी, और संस्कृत में कहते हैं इसको रजकः। तीनों शब्द बता दिए। वाशरमैन जो कपड़े धोता है, धोबी, और रजकः, रजकः को हिंदी में कहते हैं धोबी। ठीक है, रजकः वस्त्राणि शालयति, शालयति का अर्थ होता है धोना, और वस्त्राणि में बहुवचन लगा है तो क्या है इसका बहुवचन होगा? कपड़े। धोबी कपड़े धोता है। सह फले खादति, वह क्या खाता है? वह फल खाता है। आवाम मीन्स क्या है? आवाम हम दोनों। पुष्पे जिग्रावह, दोनों फूल सूंघते हैं। युवाम उद्यानम गच्छतः, तुम दोनों बगीचे में जाते हो। नेक्स्ट है अध्यापिका कान पाठयति। अध्यापिका किनको पढ़ाती है? अध्यापिका बालान पाठयति, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती हैं। ज्ञानम ज्ञान के, विना सम्मानम सम्मान, न मीन्स नहीं, भवती मीन्स होता है। ज्ञान के बिना सम्मान नहीं होता है। होता है ना? होता है क्या ज्ञान के बिना? नहीं होता है। तो इसमें यहाँ दिया है ज्ञानम बिना सम्मानम न भवति, ज्ञान के बिना सम्मान नहीं होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। यूयम उद्यानम गच्छत, यूयम मीन्स तुम सब, बगीचे में, उद्यानम मीन्स बगीचे में, गच्छत मीन्स जाते हो। वयम पुष्पाणि जिघ्राम, वयम मीन्स हम सब, फूलों को, बहुवचन है तो फूलों को, जिघ्राम है मीन्स सूंघते हैं। अब आता है नेक्स्ट लाइन है पुष्पम बिना उद्यानम वृथा अस्ति। पुष्पम मीन्स फूलों के, बिना बगीचा, व्यर्था अस्ति, वृथा मीन्स बेकार है। जब तक बगीचे में फूल नहीं होंगे तो बगीचा कहलाएगा क्या? उसकी सुंदरता होगी क्या? नहीं ना। तो फूल के बिना बगीचा जो है बेकार है। अभी अपना लास्ट पैराग्राफ है। सैनिकाः अर्थात अनेक सैनिक, देशम देश की, रक्षन्ति मीन्स रक्षा करते हैं। अनेक सैनिक देश की रक्षा करते हैं। ते मीन्स वे सब, राष्ट्रध्वजम राष्ट्रध्वज का या राष्ट्रीय झंडे को, नमन्ति मीन्स नमन करते हैं। वे सब राष्ट्रीय झंडे को नमन करते हैं। भारतीयाः सभी भारतीय। ठीक है, राष्ट्रध्वजम राष्ट्रीय झंडे को, नमन्ति नमन करते हैं। फिर से देखिए, सैनिकाः देशम रक्षन्ति, अनेक सैनिक देश की रक्षा करते हैं। ते राष्ट्रध्वजम नमन्ति, वे सब राष्ट्रीय झंडे को नमन करते हैं। भारतीयाः राष्ट्रध्वजम नमन्ति, सभी भारतीय राष्ट्रीय झंडे को नमन करते हैं।
बच्चों अब एक्सरसाइज है, ये आपको अपनी कॉपी में भी नोट करनी है। मैंने आंसर सारे प्रोवाइड कर दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तुम पूरिकाम खादसी, पूरियों को खाते हो। सेकंड है युवाम सत्यम वदतः, तुम दोनों सत्यम वदतः सत्य बोलते हो। वयम चित्राणि पश्यामः, हम सब चित्रों को देखते हैं। छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, सभी छात्र यानी अनेक छात्र, बहुवचन है तो अनेक छात्र विद्यालय को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। कोष्टक में जो भी दिए गए शब्द हैं उनको लेकर के फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने। फर्स्ट है सुनीता, पुष्पाणि जिघ्रति, सुनीता फूलों को सूंघती है। लक्षः पत्रम लिखति, लक्ष्य पत्र लिखता है। बालकाः रोटिकाः खादन्ति, अनेक बालक रोटी को खाते हैं। कन्या ईश्वरं पूजयन्ति, कन्याः ईश्वरं पूजयन्ति, लड़कियां ईश्वर को पूजती हैं, उनकी पूजा करती हैं। माता भोजनम पचती, माता भोजन पकाती है। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है तो आप पेंसिल से लिख लेना अपनी बुक में। मैं बोल रही हूँ, ये है द्वितीय विभक्ति के रूप इसमें लिखने, तो ये टेबल आपको फिल करनी है। मैं रीड कर रही हूँ। फर्स्ट छात्र, शब्द दिया है छात्र, इसकी द्वितीय विभक्ति आपको लिखनी है। मैं बोल रही हूँ, अगर आप अपनी मम्मी के साथ बैठे हैं तो आपकी मम्मी को बोलिए, वो लिखेंगे। ठीक है। फर्स्ट है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। द्वितीय विभक्ति छात्र शब्द, छात्रम छात्रौ छात्रान। आई रिपीट अगेन, छात्रम छात्रौ छात्रान। सेकंड है सैनिक, सैनिक शब्द का एक वचन है सैनिकम, द्विवचन है सैनिकौ और बहुवचन है सैनिकान। थर्ड वर्ड है पुष्प, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ये नपुंसकलिंग शब्द है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। ग्रह शब्द भी नपुंसकलिंग शब्द है तो सेम चलेंगे, ग्रहम ग्रहे ग्रहाणि। आई रिपीट अगेन वन मोर टाइम, ग्रहम ग्रहे ग्रहाणि। कन्या शब्द स्त्रीलिंग है, द्विवचन होगा, द्वितीय विभक्ति है। कन्याम एक वचन है, कन्ये द्विवचन और कन्याः ये है इसका बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये है रंगीन शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जो आपको ये पिंक वाले वर्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर में आपके अंडरलाइन होकर के आएंगे और इसी के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। समझ आ रहा है? जैसे एक एग्जाम्पल इसी का दे देती हूँ। सा माले माले आनयति, के वह क्या लाती है, के माले के स्थान पर आपको लिखना है के, सा के आनयति। सेकंड है गजाः पत्राणि खादन्ति, पत्राणि के स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण में कानी शब्द लिखना है, जो मैंने आंसर में प्रोवाइड करके साइड में लिख करके दिया है। पत्राणि शब्द रेखांकित है और उसके स्थान पर आपको जब पूरा सेंटेंस लिखेंगे, प्रश्न बनाएंगे, इसमें आपको लिखना है गजाः कानि खादन्ति। फिर से लिखिए, मैं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप लिखिए गजाः कानि खादन्ति। पत्राणि के स्थान पर आपको लिखना है कानि। समझ गए? नेक्स्ट वाला देखिए थर्ड, मालाकार है अर्थात माली। पादपान पौधों को, सिंचती में सींचता है। अब क्वेश्चन बनता है माली किसको सींचता है? पौधों को, उत्तर आता है पौधों को। तो यहाँ पौधों के स्थान पर आपको लिखना है कान, जिसका अर्थ होता है किनको। मालाकारः कान सिंचति। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लिख लीजिए। पूरा प्रश्न लिखना है, मालाकारः कान सिंचति।
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लिखिए, महिला देवम पूजयति। महिला देव को पूजती है, तो देव के स्थान पर क्या आएगा? एक वचन है ये, तो आएगा कम। क के ऊपर बिंदी लिखो या क लिख करके मैं के नीचे हलंत लगाना है। आप कुछ भी लिख सकते हो, क के ऊपर बिंदी भी लगा के लिख सकते हो। महिला कम पूजयति, महिला किसको पूजयति? क्वेश्चन मार्क। लास्ट देखिए, वयम सत्यम वदामः। हमको क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, वयम किम वदामहे। अब आता है स्व मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। अब देखिए, ये स्पेशली ध्यान रखना बच्चों, एक पद में उत्तर दीजिए अर्थात एक वर्ड में, और अगर आता है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। मैंने पूरा लिखा है स्लैश करके। ये किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न या तो वन वर्ड में पूछे जा सकते हैं या फुल सेंटेंस में पूछे जा सकते हैं। तो आपको पूरा पूरा समझना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के अर्थ में आपको पूरा फुल सेंटेंस लिखना है। एक पद में अगर उत्तर आता है तो ओनली वन वर्ड में आपको आंसर देना है। ये किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, या तो एक पद में उत्तर दीजिए या फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अब चलते हैं, रजकः कानि शालयति। धोबी क्या धोता है? तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, रजकः वस्त्राणि शालयति। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान रखना, पूरा सेंटेंस लिख लो पेंसिल से। रजकः कानि शालयति, रजकः वस्त्राणि शालयति। सेकंड देखिए, सैनिकाः देशम रक्षन्ति। मैं आंसर बोल रही हूँ, सैनिकाः देशम रक्षन्ति। थर्ड देखिए, यूयं विद्यालयम गच्छत। नेक्स्ट है, किम बिना ज्ञानम न भवति। किम के स्थान, किम बिना सम्मानम न भवति। आंसर आएगा, किम के स्थान पर आएगा ज्ञानम। ज्ञानम बिना सम्मानम न भवति। अध्यापिका कान पाठयति। आप लिख सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें आया था बालान पाठयति, छात्रान पाठयति, दोनों सही है। ठीक है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, अध्यापिका बालान या बालान पाठयति बच्चों को पढ़ाती है। पहले नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए था, 7th वाले पैराग्राफ में शायद दिया हुआ है, अध्यापिका कान पाठयति, अध्यापिका बालान पाठयति, अध्यापिका छात्रान पाठयति। इसका करें, दोनों ही आंसर सही है।